हेलो साथियों, हैंड पंप टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है छत्तीसगढ़ में और इसके जॉब प्रोफाइल के लिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर बता दीजिए कि हैंड पंप टेक्नीशियन जो होता है उसका एक्चुअल में काम क्या होता है और लड़कियों के लिए काम कैसा है, क्या फॉर्म को भरना चाहिए, ये जॉब कैसी है। इसी के बारे में पूरी चर्चा रहने वाली है हमारी। क्या क्या काम करना पड़ता है और अगर हैंड पंप का अगर आपको रिपेयर या मेंटेनेंस करना है तो क्या अकेले करना पड़ेगा सारा, क्योंकि इतना भारी भरकम वर्क आपको खुद करना पड़ेगा क्या, इस पूरी डिटेल वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले बात करें तो आप सभी को पता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ में वो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, या इसी को हम लोग पीएचई के नाम से जानते हैं। पीएचई। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारी न्यूज़ भी पढ़ी, उसके फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसमें जैसे आप इस डिपार्टमेंट में देखेंगे तो कुछ आपको इलेक्ट्रिकल वर्क असाइन किए जाएंगे जो कि हैंड पंप टेक्नीशियन को नहीं, जो आपके ऊपर इंजीनियर होते हैं वो आपको बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपके पास ये काम है। इसी प्रकार से टोल फ्री कंप्लेंट मॉनिटरिंग, यहाँ पर आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जहाँ पर टोल फ्री इंजीनियर, टोल फ्री नंबर पर कुछ लोग हैंड पंप किसी के यहाँ खराब हुआ, जो सरकारी हैंड पंप हुआ करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इस प्रकार से जो हैंड पंप हुआ करते हैं गांव में, देखो छत्तीसगढ़ में एक योजना चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं जल जीवन मिशन, JJM। इसी से आपके सवाल भी पूछे जाएंगे, है ना, एक प्रश्न यहाँ से आएगा और आया भी था पिछली बार। तो साथियों, इस प्रकार के सरकार सरकार का ये एक मिशन था 2024 तक कि हर घर नल योजना, नल के तहत हर घर में जल पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट हैंडपंप लगाए जाते हैं और इस हैंडपंप को लगाते समय या लगाने के बाद हो सकता है कि हैंडपंप 1 साल काम किया उसके बाद खराब हो गया। अब इसमें क्या क्या खराबी हो सकती है, कहीं से कोई पाइप का लीकेज है, कहीं से कोई वाशर में कोई कमी है, इसका चेन टूट गया, इसका हैंडल नहीं काम कर रहा है। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती हैं हैंडपंप में, अगर कोई परेशानी हुई, प्रॉब्लम हुई, तो फिर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया जाता है। किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा। तो जब फ़ोन किया जाएगा तो आपका इंजीनियर पोर्टल खोलेगा, ये पोर्टल खोलेगा टोल फ्री कंप्लेंट मॉनिटरिंग में, यहाँ पर देखेगा कि भाई ठीक है, शुक्ला जी के घर के सामने वार्ड नंबर 4 में आपका हैंडपंप जो है वो ख़राब है। उसके बाद फिर आता है हैंड पंप टेक्नीशियन का काम। फिर वह अपने सभी टूल्स और सभी औजार लेकर के बाइक उठाता है और बाइक लेकर के फील्ड में जाता है। यहाँ से आपको एक काम पता चल गया कि जो हैंड पंप टेक्नीशियन होता है सबसे पहले तो जाएगा अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में जाएगा, कार्यालय में जाने के बाद अपने वो दिन भर का काम देखेगा, उसको दिन भर के काम का गाइडेंस दिया जाएगा, इंजीनियर द्वारा असाइन किया जाएगा कि भाई ये काम आपको करने हैं। फिर हैंड पंप टेक्नीशियन निकलेगा। अब वहाँ क्या काम करना पड़ेगा, अकेले निकलेगा, उसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 से 4 लोग। अब आपको पता है कि एक हैंड पंप को दुरुस्त करने के लिए, बनाने के लिए एक लोग काफ़ी नहीं है, कम से कम 3 से 4 लोगों की आवश्यकता होती है। कम से कम 3 से 4 लोगों की आवश्यकता होती है। अब अगर एक विधानसभा में देखें तो लगभग लगभग, है ना, लगभग लगभग 12 से लेकर के 15 हैंड पंप टेक्नीशियन अभी इस टाइम पे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा प्रूफ, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो। लेकिन इस 12-15 टेक्नीशियन के अलावा कुछ हेल्पर होते हैं। हेल्पर, हेल्पर कैसे होते हैं? हेल्पर को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देखते हैं कि रखा जाता है, संविदा बेसिस पर रखा जाता है, जिनका वेतन 9,000 10,000 के आसपास होता है ना, 9,000 रुपये होता है, 10,000 होता है। तो वो आपके साथ सहयोग करते हैं। तो एक हैंड पंप टेक्नीशियन निकलेगा, अपने साथ 3 से 4 हेल्पर को लेकर के निकलेगा, या इसके अलावा हेल्पर के साथ साथ अगर हेल्पर नहीं है आपके पास, अवेलेबल नहीं है, तो कई बार मजदूर किए जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग वर्कर्स कहते हैं। वर्कर्स कहते हैं, वर्कर्स हायर किए जाते हैं ये सब काम करने के लिए। क्योंकि जो टेक्नीशियन है वो सारी चीज़ें, सारे टूल, सारी चीज़ों का काम, क्या लीकेज है, क्या यूज़ करना है, कैसे कैसे उसको ठीक करना है, ये सारे काम जानता है। लेकिन इतने भारी भरकम काम, इसको पाइप को उठाना, देखिए आवश्यकता पड़ जाएगी तो टेक्नीशियन को भी करना पड़ेगा। तो अगर यहीं पर एक सवाल उठेगा कि क्या महिलाओं के लिए, क्या लड़कियों के लिए काम ठीक है, तो बिल्कुल कोई बुरा नहीं है। अगर आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए बिल्कुल ये काम ठीक है, क्योंकि अगर आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई है ही इसी के लिए, है ना। आईटीआई का मतलब यही है कि रफ एंड टफ वर्क, और आपने फिटर ट्रेड से किया है, मैकेनिकल ट्रेड से किया है, तो आपके लिए बिल्कुल, गर्ल्स के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग फॉर्म भरिए और आपके लिए पोस्ट ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये समझ में आया कि आपको हैंड पंप की क्या करनी पड़ती है भाई, मरम्मत करनी पड़ती है। अब मैं कुछ आपको रेफरेंस बताऊं उससे पहले
को कि सर ये समस्या है, आइडेंटिफाई किया। मान लीजिए कि किसी प्रकार की नीचे जो पाइप गई है उसमें लीकेज हुआ है, तो हेल्पर को बोला जाएगा या मजदूरों को बोला जाएगा, जो 3 से 4 मजदूर आपके पास रहेंगे, उन मजदूरों को आप बोलेंगे कि इस पाइप को बाहर निकालिए, फिर उसको आप चेक करेंगे कहाँ लीकेज है, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये काम बेसिकली होता है हैंडपम्प टेक्नीशियन का। अब जैसे मैं कुछ आपको रेफरेंस दिखाऊं कुछ न्यूज़ का, जैसे कुछ जो हेल्पर थे ना, कुछ हेल्पर थे जो संविदा पर थे, उन्होंने क्या किया था, एक टाइम पर धरना किया था, प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने क्या बोला था, बोला था कि अभियंता लोक सेवा यांत्रिक विभाग, ये आपका डिपार्टमेंट है, आवेदन देकर हैंडपंप सुधार कार्य में लगाए गए 4 मजदूरों की मजदूरी भुगतान स्पेयर पार्ट्स 5 मार्च तक देने की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर 22 मार्च को 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश होता है। सामूहिक अवकाश के बाद 1 अप्रैल जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक उपखंड कार्यालय में उपस्थित देते रहेंगे। कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिए जाने के कारण पूरी तरीके से हैंडपंप सुधार कार्य नहीं बंद हो रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे, और समझ में नहीं आया तो समझिए बात को, मैं भी समझाता हूँ। हैंड पंप टेक्नीशियन कर्मचारी का कहना है कि हैंड पंपों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। 2152 हैंडपंप खोद गए हैं। इनमें से 2084 हैंडपंप वर्तमान में चालू स्थिति में हैं, 26 हैंडपंप खराब हैं, 42 हैंडपंप की मरम्मत की जा रही है। दुलदुला ब्लॉक के 30 ग्राम पंचायत में 66 ग्राम में 1343 बोरिंग स्थापित हैं, जिनमें से मरम्मत के बाद अब 1275 चालू हैं एवं 20 हैंडपंप
धन्यवाद।